चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महंगाई का जोरदार झटका, 100 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। मोदी राज में 6 लाख भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता और अंधभक्त मचा रहे आत्मनिर्भर भारत का शोर, बीजेपी सांसद बोले। केंद्र ने संयुक्त किसान मोर्चा से एमएसपी समेत दूसरे मुद्दों पर कमेटी बनाने के लिए मांगे 5 नाम। डब्ल्यूएचओ ने कहा ओमिक्रॉन को नहीं रोक पाएंगे, यात्रा प्रतिबंध, 60 से ऊपर की उम्र वाले न करें ट्रेवल, यह बहुत जोखिम भरा। नवंबर के जीएसटी संग्रह ने अक्टूबर का रिकॉर्ड तोड़ा, 1.31 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मिलेगा मुआवजा, सरकार ने कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागरूकता मिशन की शुरुआत करेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में 8 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, 30 से घटाकर 19.4% किया गया वेट। 4 दिसंबर को लगेगा साल 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण, जाने इस दिन क्या करें और क्या नहीं करें। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केशव प्रसाद मौर्य ने दिया नारा, अयोध्या काशी जारी है, मथुरा की तैयारी है। कोविड-19 गाइडलाइंस की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी, केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश, कहा नियमों का सख्ती से करे पालन। पटना कोहरे का कहर, आज से 1 मार्च तक 42 ट्रेनें नहीं चलेंगी, 42 गाड़ियों का फेरा घटाया, देखिए लिस्ट। दरभंगा में खुला देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा केंद्र, मंत्र जाप व उपासना से इलाज। दक्षिण कोरिया में फिलहाल कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट, एक दिन में रिकॉर्ड केस सामने आए, 80% भरे आईसीयू। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 22 मामले मिलने से हड़कंप, स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को लिखा खत। ओमिक्रॉन का खतरा, भारत में 15 दिसंबर से नहीं शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। देश की अर्थव्यवस्था में आई मजबूती, दूसरी तिमाही में 8.4% रही जीडीपी। बिहार में जमीन खरीद बिक्री के नियम में बड़ा बदलाव, नए विधेयक को मिली मंजूरी। महिला आरक्षण को लिंग बदलकर पुरुष बनने की अनुमति, मध्य प्रदेश गृह विभाग ने दी इजाजत, राज्य का पहला ऐसा मामला। सुप्रीम कोर्ट, कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को जीवन का आश्वासन नहीं दे सकता। जॉब छोड़ने वाली महिलाओं के लिए बैंक टू वर्क योजना, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। एएमयू के छात्र को पीएम मोदी की तारीफ करना पड़ा, महंगा छीनी जा रही है पीएचडी की डिग्री। भारत में मई 2020 के बाद नवंबर में कोविड के सबसे कम मामले आए। जूट बारदाना हुआ महंगा, 18 की जगह अब 25 रुपए में होगी खरीदी। आपके पास नहीं है वोटर आईडी कार्ड तो भी डाल सकते हैं वोट, जाने तरीका। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूजी पीजी में दाखिले के लिए एनटीए के जरिए सीईटी संभवतः 2022-23 से यूजीसी। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बनेगा तनोट लोंगेवाला बबलियाल पर्यटन सर्किट। अगले 24 घंटों में इन राज्यों में तेजी से गिरेगा पारा और यहां होगी भारी बारिश। मौसम विभाग की मरुधरा को चेतावनी, जमकर होगी बारिश, कड़ाके की ठंड के साथ बदलेगा मिजाज। इंडिगो ने जयपुर आगरा ग्वालियर के लिए शुरू की फ्लाइट, किराया 1851 रुपए। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महंगाई का जोरदार झटका, 100 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, यहाँ चेक करें अपने शहर के नए रेट्स। जी हाँ, दिसंबर के महीने के पहले दिन आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 दिसंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 103 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर तक का इजाफा किया। राष्ट्रीय राजधानी
राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। यहां कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2101 रुपये हो गई। हालांकि तेल कंपनियों ने आम आदमी के उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम बिना सब्सिडी की रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की है। इसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। दरभंगा में खुला देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा केंद्र, मंत्र जाप व उपासना से इलाज। जी हाँ, हमारे देश में अक्सर इस बात की बहस होती रही कि ज्योतिष विज्ञान वास्तव में होता है या फिर यह महज लोगों का विश्वास भर है। यह बहस तो अब भी जारी है और इससे मानने या न मानने वाले भी मौजूद हैं। इसी बीच दरभंगा के सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा केंद्र खोला गया है। वहां मरीजों की बीमारी की पहचान पैथोलॉजी रिपोर्ट और एक्सरे देख नहीं, बल्कि उसकी जन्म कुंडली, हस्त रेखा और राशि फल देखकर की जाएगी। मरीजों के ग्रह नक्षत्रों को बारीकी से देख उसका मिलान किया जाता है, फिर बीमारी की पहचान की जाती है। इसके बाद मरीज को दवा के बदले मंत्र जाप के साथ उपासना और आराधना के अलावा ग्रह नक्षत्र को रत्न धारण करवाकर मरीजों का उपचार शुरू किया जाता है। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केशव प्रसाद मौर्य ने दिया नया नारा, अयोध्या काशी जारी है, मथुरा की तैयारी है। जी हां, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट से बवाल मचा दिया। डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, जय श्री राम, जय शिव शंभु, जय श्री राधे कृष्ण। माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा से पहले बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर उतरने की कोशिश कर रही है। वहीं मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा की घोषणा के बाद सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। महासभा ने घोषणा की थी कि मथुरा में एक प्रमुख मंदिर के पास मस्जिद है, जहां पर भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाएगी। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मिलेगा मुआवजा, सरकार ने कही ये बात। जी हां, केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर साल भर से चल रहे आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई, इसका कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में सांसदों के एक समूह द्वारा कृषि कानूनों के आंदोलन पर उठाए गए सवालों के जवाब में यह बात कही। कोविड-19 गाइडलाइंस की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ी, केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश, कहा नियमों का सख्ती से करे पालन। जी हां, केंद्र सरकार ने कुछ देशों में कोरोना वायरस के अत्यधिक म्यूटेट वेरिएंट ओमिक्रॉन के उभरने के मद्देनजर मंगलवार को देशव्यापी कोविड-19 रोकथाम उपायों की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई और राज्यों को सतर्क रहने को कहा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर को जारी किए गए परामर्श का सख्ती से पालन करने के लिए कहा। इस परामर्श में सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी और जांच की सिफारिश की गई। भल्ला ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार उनकी जांच की जानी चाहिए। साथ ही भारतीय सोर्स कोव-2 जीनोम समूह मार्गदर्शन दस्तावेज के अनुसार ऐसे यात्रियों के सैंपल को तुरंत नामित जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाओं में भेजा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागरूकता मिशन की शुरुआत करेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। जी हां, टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा 4 दिसंबर को अहमदाबाद के संस्कार धाम स्कूल का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन की शुरुआत करते हुए संतुलित भोजन, फिटनेस और खेलों के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। मोदी ने 16 अगस्त को अपने आवास पर टोक्यो ओलंपियन के साथ मुलाकात के दौरान भारतीय ओलंपियन और पैरा ओलंपिक से अपील की थी कि उनमें से प्रत्येक 2023 में स्वतंत्रता दिवस से पहले 75 स्कूलों का दौरा करें और कुपोषण के खिलाफ जागरूकता फैलाएं और स्कूली बच्चों के साथ खेलें। दक्षिण कोरिया में फैला कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट, एक दिन में रिकॉर्ड केस सामने आए, 80% भरे आईसीयू। जी हां, दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद पहली बार एक दिन में 5000 से अधिक नए मामले सामने आए। संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण अस्पतालों में जगह को लेकर चिंता उत्पन्न हो गई। साथ ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे कड़े नियमों को फिर से लागू करने की अपील की। वैश्विक महामारी से प्रभावित
व्यवस्था को बहाल करने के लिए पिछले महीने इन नियमों में ढील दी गई थी। कोरिया रोग नियंत्रक एवं रोकथाम एजेंसी ने बताया कि 5,123 नए मामलों में से अधिकतर मामले राजधानी सियोल और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्र में सामने आए हैं। WHO ने कहा ओमिक्रॉन को नहीं रोक पाएंगे यात्रा प्रतिबंध, 60 से ऊपर की उम्र वाले न करे ट्रेवल, यह बहुत जोखिम भरा। जी हां, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए दुनिया सतर्क है। कई देशों ने यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया। वहीं WHO का कहना है कि व्यापक यात्रा प्रतिबंध ओमिक्रॉन के प्रसार को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए 60 से अधिक उम्र के लोगों को अपनी यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। WHO ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए यात्रा करने की सलाह पर बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि व्यापक यात्रा प्रतिबंध नए कोरोना वेरिएंट के प्रसार को नहीं रोकना और वे जीवन और आजीविका पर भारी बोझ डालेंगे। आगे इसमें कहा गया है कि 60 से अधिक उम्र के लोगों को यात्रा स्थगित करने की सलाह दी जानी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि प्रारंभिक नतीजों से पता चला है कि जिन लोगों को पहले कोरोना संक्रमण हो चुका है उन्हें ज्यादा ही बचाव करने की जरूरत है, क्योंकि नए वेरिएंट में तेजी से म्यूटेशन हो रहा है और यह कोरोना संक्रमित को हो चुके व्यक्तियों में तेजी से फैल सकता है।